नमस्कार। और सबसे पहले मैं तो आपसे गुफ्तगू करने से पहले अपना थैंक्स देना चाहूँगी। राइटिंग्स फॉर यंग एडल्ट्स, ये टर्म्स भी मुझे बहुत पसंद आया। पीएफसी वॉफ बुक अवार्ड्स 2020। देखिए, अवार्ड्स मिलना अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि तो है ही है। और जो इससे फ़र्क पड़ता है, वो ये फ़र्क पड़ता है कि अच्छी किताबें फ़ोकस में आ जाती हैं। और जब फ़ोकस में किताबें आती हैं तो वो विषय चर्चित होता है। तो इसलिए मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो किताब जो है, वो आपके यहाँ चुनी गई, जो वाक़ई हमारे यहाँ की और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या उन देशों के लिए भी बहुत बड़ी है जहाँ जंग जारी रही है, जहाँ माँ-बाप सियासत की वजह से जेल गए और उनके बच्चे लावारिस हो गए। वो लोग भी इसमें शामिल हैं, जो किसी फसाद या किसी दुर्घटना में अपने बच्चों को पीछे छोड़ जाते हैं। तो बच्चे जो हैं वो हर तरह से परेशानियों का शिकार होते हैं। उनकी सोच, उनको समझना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना एक माँ की तरह तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसकी पूर्ति करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब पूरा समाज हम उसके ऊपर इल्ज़ाम कर दें कि सारे लोग बहुत सख्त दिल हैं और बहुत लापरवाह, ऐसा नहीं है। ये दुनिया टिकी ही उन लोगों के ऊपर है, जो अच्छी तरह से ज़िंदगी को समझते हैं और अपने साथ-साथ वो दूसरों को भी जगह देते हैं। मेरी ये कहानियाँ मेरे गहरे बहुत ही गहरे सरोकारों से निकली हुई हैं और उन लोगों के लिए निकली हुई हैं, जो मुझे हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करते रहे कि इनकी ज़िंदगी क्या है? ये कहाँ रहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, इनका खाना कैसे टेस्ट का होता है, ये सारी बातें जो थी वो बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचती थी। और मुझे ये जान के, इससे पहले मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता थी इस फाउंडेशन के बारे में, वैली ऑफ वर्ड्स के बारे में, कि बच्चों पे कितना ज़्यादा आप लोग काम कर रहे हैं और कितनी तरह के लेयर दर लेयर आपकी सोच में बच्चे इम्पोर्टेंट हैं। तो कभी मौका मिला तो उसको भी देखूंगी, लेकिन एक लेखक की तरह मैं ये सोचती हूँ कि आपको अपनी भाषा, अपनी सोच, अपने शब्द का चयन सबको बहुत संभाल के खर्च करना पड़ता है और करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे यहाँ लिटरेचर पढ़ा तो जाता है और बाँटा भी जाता है, बिकता भी है, लेकिन कोई बहुत बड़ी भूमिका जो है हमारे समाज में लेखक की नहीं है। कितने लेखकों के, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं पड़ता, मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रेमचंद का कोई मुजस्समा किसी चौराहे पर नहीं देखा। लेकिन हाँ, मैं इंदौर गई थी तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, या भोपाल गई थी, मैं मिक्स कर रही हूँ चीज़ को। वहाँ पे एक बच्चों के राइटर के नाम के ऊपर एक सड़क थी और मैं एकदम खुशी से उछल गई कि कम से कम ये तो हो। जबकि रशिया में, मिडल ईस्ट में और दूसरी जगहों पे जो-जो कंट्री मैंने देखे, वहाँ राइटर्स की बड़ी इज़्ज़त और बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं, सम्मानित तरीके से देखा जाता है। क्योंकि जब तक आप सम्मान नहीं दीजिएगा, तो ना तो वो चीज़ें पढ़ी जाएँगी और ना वो समझी जाएँगी। तो इसलिए राइटिंग क्या है, ये बचपन से लोगों को बताने से अच्छा है कि हम बचपन से उनमें पढ़ने की और एक इंसान से दूसरे इंसान से मिलने की आदत डालें। क्योंकि आप ना तो हर जगह पहुँच सकते हैं, ना हर एक से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन साहित्य एक ऐसी जगह है, जहाँ पे जाके आप दूसरी कंट्री के, दूसरे प्रांत के, दूसरे मोहल्ले के
इंसानों से, उनके घर के हालात से, उनके अंदर की ख्वाहिशात और दुख से वाकिफ हो जाते हैं और फील करते हैं कि आप उनसे साझा कर पाए हैं। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है लिटरेचर का। तो इसलिए जो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं उनको अक्सर लोग बुज़दिल भी कहते हैं। बुज़दिल इस तरह से कि ना तो वो हथियार उठा सकते हैं और ना पेन की निब किसी को चुभा सकते हैं। लेकिन निब से निकले हुए जो शब्द हैं, वो ज़रूर उनके बहुत बड़े हथियार होते हैं, जो कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं, इसको पढ़ो और इससे दूर रहो और इसको समझो। ख़ासकर हमारी जो पीढ़ी है, जिसको हम कहेंगे किशोर अवस्था की और बच्चों की, बच्चों में अगर संस्कार नहीं डाले गए, उनको नहीं बताया गया कि क्या चीज़ कब और कैसे करना है, तो आप यकीन जानिए किशोर अवस्था तक आते हुए जो नए प्रॉब्लम्स किसी की पर्सनैलिटी के साथ जुड़ते हैं, वो 2 बराबर हो जाते हैं। और फिर हम पूछते हैं गलती किसकी है? फिर हम इल्ज़ाम कभी समाज पे देते हैं, कभी परवरिश पे देते हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि हमें कुल मिला के समग्र में ये सोचना पड़ेगा कि हम आने वाली पीढ़ियों, नस्लों के लिए क्या दे के जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और आप कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। राइटर इन्हीं सब चीज़ों की तरफ ध्यान बाँट वो बताता है क्या गलत है, खुल के नहीं बताता, भाषण नहीं देता वो, लेकिन उसके किरदार बोलते हैं। उसके किरदार आपके दिल पिघला देते हैं। वो बताते हैं कि ये चीज़ बुरी है, अगर तुम ये करोगे तो इस तरह से घायल होगे। क्योंकि आप चाहे जितने भी तरीके से तैयार हो जाएं, लेकिन अगर आपका दिल और दिमाग सेहतमंद नहीं है और उसमें घाव के मुख्तलिफ निशान हैं और आप कुंठित भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा रहमदिल भी हो सकते हैं। तो जब आप चौराहे पे खड़े होते हैं दुनिया के, तो आपको तय करना पड़ता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। अच्छा, जब आप धर्म की तरफ जाते हैं तो वहां उपदेश होता है, वहां भी चीजें होती हैं। लेकिन जब धर्म सियासत के साथ मिल जाता है, तब वहां पे इंसान को कुछ नहीं मिलता है। वो एक कदम उठाता तो है, लेकिन वो गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन एक राइटर है जो जिंदगी की सारी बंदिशों को, सारे बंधनों को, जो जड़ हो चुके हैं, जो पुराने हो चुके हैं, उसको तोड़ना बताता है और ये बताता है कि आप अंदर से किस तरह से मानवीय सरोकारों को जिंदा रख के एक दूसरे से मिलिए, बात कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए, कोई भी आर्ट है और कोई भी जिसे कहते हैं कुटीर उद्योग धंधा है या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंसानी रिश्तों के बिना नहीं चल सकती। बंदूक के जोर पे और बम के जोर पे आप लुटेरे तो बन सकते हैं, आप सप्रेस तो कर सकते हैं एक कौम को, एक देश को, लेकिन आप हासिल कुछ नहीं करेंगे। और आज देखिए महामारी इसीलिए आई है क्योंकि धरती का गुनाह कुछ आसमान छूने लगा था। हम आपस में भी उसी तरह की रंजिशें रखने लगे थे और एक्सप्लॉयटेशन भी बड़ी कंट्री का छोटी कंट्री के साथ बहुत ज्यादा हो गया था। मैं मानती हूँ बच्चों कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, लेकिन वो भूख की वजह से खाती है, हवस की वजह से नहीं खाती है। लेकिन जब आपको हर बात में हवस हो जाए और आप सिर्फ अपनी शक्ल देखना चाहें, अपनी बोली देखना चाहें और अपने को देखना चाहें, तो फिर ये दुनिया कहाँ जाएगी, ये समाज कहाँ जाएगा, परिवार कहाँ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको लेखन में बड़ी आहिस्तगी से बताई जाती हैं। मेरी जिंदगी में लिटरेचर और उनके किरदारों का बहुत ज्यादा असर रहा है, बहुत ज्यादा असर रहा है और उनसे मैंने जीना भी सीखा है कि कब कैसे और क्यों कर बोले। राइटर की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है कि उसकी राइटिंग से लोग भाषा जानते हैं, भाषा को सीखते हैं, उचित शब्दों का किस मौके पर कैसे इस्तेमाल है, उसकी समझ बढ़ती है। इसके अलावा वो किरदार जो कि बहुत ही ज्यादा गैर जरूरी हैं, उनके नतीजे क्या होते हैं, ये भी बातें आपको
उसमें बताई जाती हैं। तो वो दरअसल माँ-बाप तो आपकी परवरिश करते हैं, टीचर आपको ज्ञान देता है, लेकिन राइटर एक इंसान से दूसरे इंसान को मिलाता है, आपके अंदर की इंसानी कैफियत में हलचल पैदा करता है। वो आपके विचार और सरोकार को एक बड़ा आकाश देता है। तो राइटर सिर्फ उस वक्त याद न किया जाए जब वो किसी भीड़ में हो और आप उसकी तस्वीर खींच लें, बल्कि उसकी राइटिंग को पढ़ें, उसको दूर तक पहुंचाएं। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे बहुत पढ़ते हैं। और किताबों का मेला जो हर देश में और हमारे देश के हर शहर में होता है, वहाँ खरीदारी देख के लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रही है। लेकिन एक बुनियादी सवाल है कि फिर क्या बात है कि जो चीजें राइटर्स लिखते हैं वो समाज को बदलने में नाकाम क्यों होती? हमारी सदा, हमारी लेखनी सियासतदानों के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती है कि एक इलाका पिछड़ा है, आप उधर तवज्जो दीजिए। एक कानून हमको दुख पहुंचाने वाला है, उसको रद्द कर दीजिए, क्योंकि हमने आपको चुना है। हमने अपने दुख और सुख के लिए आपसे कहा कि हम आपको वोट देते हैं, आप हमारी पूरी परवरिश कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये हमारी कमजोरी है। हम लेखकों की बातों को आगे तक नहीं ले जाते। हम या तो अप्रिशिएट कर लेते हैं, या वाह वाह कर लेते हैं, या चुप रह जाते हैं। चुप नहीं रहना है, क्योंकि देखिए आपकी चुप्पी जो है वो आने वाली नस्ल के लिए, पीढ़ी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें क्रिएट करेंगी। मिसाल के तौर पे देखिए, पानी की समस्या है। कितनी शर्म की बात है, जिस मुल्क में नदियां पानी से भरी लबलबाती हैं, सैलाब लाती हैं, उसमें हम पानी का, स्वच्छ पानी को नल से अब नहीं पीते हैं, हम बोतलें खरीदते हैं। और बोतलों में भी कभी मच्छर और कभी कुछ और चीज की प्राप्ति भी हो जाती। तो बताइए कैसे काम चलेगा? हमारी नदियां भी बिक रही हैं। अगर हम ये बात लिखते हैं तो उसकी नोटिस क्यों नहीं ली जाती है? एक राइटर का समाज में मुकाम क्या है? सिर्फ आपका मनोरंजन करना, या आपका वक्त को, जिसे कहते हैं वक्त गुजारी के लिए कुछ मटेरियल दे देना? आपको जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाता है राइटर कि जो चीज वो उठा रहा है उस पे सोचिए। मुझे याद पड़ता है कि बचपन में जो मैंने चीजें पढ़ी उस पे मैंने बहुत सोचा। वो किरदार बार बार मेरे अंदर धुंधलके की तरह उभरते थे, मेरे साथ चलते थे, मैं उनसे डायलॉग करती थी। ये सब बहुत जरूरी होता है। और ये तभी होगा जब आप रात दिन अपना सर झुका के गेम नहीं खेलिएगा, या गलत किस्म की सियासी खबरें नहीं सुनिएगा, या बिला वजह किसी से भिड़िएगा नहीं। ऐसा नहीं, ये चीजें आपको ग्रो नहीं करेंगी। राइटर यही सब बताता है। और अच्छी किताबें सबसे बड़ी दोस्त होती हैं। किताबों को ध्यान से रखिए, प्यार से रखिए, सहला के रखिए, क्योंकि वो जो है वो एक इंसान को जहनी, मानवीय तरीके से बनाती हैं। वो आपके किरदार का पूरा आत्मा के रूप में उसको आकार देती हैं, जो बेहद जरूरी है। और मुझे इसीलिए खुशी है कि जब मेरी ये किताब गलियों के शहजादे लोगों तक पहुंचेंगी और उसकी कहानियों पे मेरे इंटरव्यू देखे जाएंगे, और मेरी कुछ बातें कुछ बच्चों के जहन में अटक जाएंगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बच्चे किसी भी जगह पे जाए, वो ऑफिसर बन सकते हैं, वो खेती कर सकते हैं, वो बागबान बन सकते हैं, वो हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए सबसे पहले जो जरूरी होगा वो इंसान होगा। क्योंकि अगर आप इंसान के साथ नर्म दिली से पेश नहीं आएंगे और कानून को ही देखेंगे, तो कानून में लचक भी तो होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि कानून जुल्म बन जाए। वो कानून जो कभी इस्तेमाल हो और कभी इस्तेमाल ना हो।
तो इस सब की समझ आपको कौन देगा? माँ बाप के तजर्बे तो एक हद तक होते हैं ना। पूरी दुनिया, जो नई दुनिया आप देख रहे हैं, उन्होंने पुरानी दुनिया देखी है, तो आपके तजर्बे उनके तजर्बे दोनों टकराते हैं। लेकिन जब अदब आप पढ़ते हैं, जब लिटरेचर आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपकी मुलाकात सडन हो जाती है कि एक लड़का जो घूरे पे कूड़ा बीन रहा है, वो भूखा है, और आप नखरे कर रहे हैं कि आप खाना नहीं खाएंगे, आपको मैकडोनल्ड से कोई चीज मंगा के खानी है। तो उस वक्त आपको एहसास होगा कि हमारे घर के बच्चे खाने बासी और खराब, अच्छे और लजीज, वहां पे प्लास्टिक के थैलों में पड़े हैं, जिनको एक तरफ से कुत्ते घसीट रहे हैं और दूसरी तरफ से बच्चे खोल रहे हैं। लेकिन देखिए, जानवर और बच्चों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो आधा आधा बांट लेते हैं। तो उस तरह से हमको शर्म आनी चाहिए अपने तई कि हम इंसान होके कैसे ये सोचें कि हमारे आसपास भूख है और लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं। आखिर क्यों? हम इंसान की तरह दूसरे इंसान से डरने लगे हैं। आखिर क्यों? मानती हूं, अत्याचार भी बढ़ा है, भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, हत्याएं भी बढ़ी हैं, बलात्कार भी बढ़ा है, लेकिन इस सब के जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं। बचपन से हमारा नजरिया, हमारे माँ बाप बदल सकते हैं, बदलते हैं, टीचर्स समझाते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर की खूबी को भी सामने लाना चाहिए कि दरअसल क्या है। खास तौर से मैंने अपने सभी नॉवेलों में एक बच्चे का किरदार रखा है, क्योंकि बच्चा जो होता है, आने वाले जो समाज है, जो आने वाला हमारा भविष्य है, वो उसकी धरोहर होता है। अगर हम उसको साथ लेके नहीं चलेंगे और अपने ही बारे में बातें करते रहेंगे, तो फिर बात बनेगी नहीं। वो जब अपनी हिस्सेदारी को देखेगा हमारी राइटिंग में, तो वो कंसर्न फील करेगा। वो कहेगा, मुझे इतनी अहमियत दी जा रही है, मेरे दुख सुख की बात हो रही है, तो मैं क्यों ना इस समाज के लिए कुछ करूं, क्यों ना मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी कृतियों से इतने मुतासिर होते हैं कि उनकी जिंदगी जो होती है वो एकदम अलग बन जाती है। वो बहुत कुछ, इसीलिए राइटर से कहा जाता है कि आप वो चीजें लिखिए जो समाज को आगे ले जाए। और मुझे बहुत अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है कि हमारे खुद कुछ जो राइटर्स हैं, वो सिर्फ सनसनी के लिए, और कुछ गैर जरूरी तरीके से आतंक की तरह, और कुछ इस तरह से कि सेल बढ़े, वो कलम उठा लेते हैं। उसका बहुत बुरा असर जब हम फील्ड वर्क पे जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो महसूस होता है, टीचर्स है, ये मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग बहुत बड़े पैमाने पे बच्चों को मुतासिर करते हैं और बड़ों को भी करते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ दो कैरेक्टर हैं, राम और रावण, हुसैन और यजीद। अगर कोई कमजोर दिमाग का आदमी है, उसे रावण बहुत पसंद आता है, उसमें एक अचीवमेंट है, एक वो है, किडनैपिंग है, उसमें बहुत कुछ उसको दिखता है। राम हमेशा डिवोटेड है, मर्यादा पुरुष है, तो उनको ये लगता है, भाई ये फीका, इसमें कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। तो यही बात समझानी है कि आप सनसनी, एक्साइटमेंट और वक्ती तौर से आपकी तस्वीर अगर गुंडे की तरह छपती है, तो वो आपकी हकीकत नहीं होनी चाहिए। अच्छे और बुरे लोग हर समाज में होते हैं, लेकिन बुरे लोगों का जब मकदार आगे बढ़ जाता है, गिनती बढ़ जाती है, तो फिर वो समाज जो होता है उसको दीमक लगना शुरू हो जाती है। और देखो, आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब महामारी है, स्कूल बंद और आधे खुले हैं। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज आया नहीं, कोई दवा आई नहीं, बन रही है, ये हो रहा है। उसमें हमने भूख भी देखी, फसाद भी हमने देखा, कानून के लिए आवाज उठते भी देखा, और लोगों ने आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद की, बहुत ज्यादा मदद की। ये भी एक पक्ष है, लेकिन मदद हर जगह नहीं पहुंच पाई, वो लोग परेशान रहे। लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि राइटर कहता है, ठहरो,
पहले नापो और फिर कदम उठाओ। जल्दबाजी नहीं है। राइटिंग में भी अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आपका किरदार ना प्रमाणिक रहता है, ना वो प्रभावित करता है, ना शताब्दियों को लांघता है, वो वहीं मर जाता है आपकी किताब में। तो जिस तरह इंसान अपने अच्छाई का यकीन दिलाता है दूसरों को और दूसरों के लिए कुछ काम करता है, मुझे लगता है एक राइटर को उसकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि वो समाज के किस पक्ष को उठा रहा है। अगर हम सिर्फ बात करते हैं कि बहुत अच्छी इमारतें बन रही हैं जनाब, बहुत अच्छे पुल बन रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हल हो गए, तो क्या आपने वो हाशिया में पड़े लोगों को देखा है, वो इंटीरियर के गांव देखा है जहां कभी लाइट आई ही नहीं? अगर आती है तो कुछ दिनों के लिए आती है या कुछ घंटों के लिए आती है। तो ये सब घुटन कौन दूर करेगा, कौन देखेगा? हमारी पीढ़ियां ही तो देखेंगी ना। उन जगहों पे काम होना चाहिए, ना कि खूबसूरती पे काम होना चाहिए। और खूबसूरती का नजरिया जो है वो बदलना हमको चाहिए। ठीक है, हम अपने घर में एक ड्राइंग रूम मेहमानों के लिए बनाते हैं, बाकी घरों में जिंदगी जीते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपने भूखे, नंगे, बेकार और महंगाई के बाद आपने अगर कुछ किया तो वो तो क्रिटिसिज्म होगा, पूरी दुनिया क्रिटिसाइज करेगी किसी भी देश में अगर ऐसा होता है। तो पहले हमको देखना है हमारी जरूरत खूबसूरती है या भूख को शांत करना है। हमारी जरूरत बड़े बड़े मॉल्स बनाने की है या छोटे छोटे घर दे के बेसहारों को उनके सर के नीचे छत देनी। हमें अनाज सस्ता करना है और अपनी चीजें पैदा करनी है, या हम बाहर से लेके ओबलाइज फील करें और एक गलत तरीके की सियासत करें। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं दूसरे मुल्कों में जाती थी तो वहां इतना ज्यादा तारीफ अपने मुल्क के लिए सुनती थी और एक जुमला सुनती थी कि भाई हिंदुस्तान की बात ही तो अलग है, सुई से जहाज तक खुद बनाता है। उस वक्त हमने अपने दरवाजे नहीं खोले थे। अब आप जाते हैं, आप सेब खरीदते हैं, आप श्योर नहीं रहते सेब अंदर से सड़ा है क्या। हमारे हिमाचल के, कश्मीर के सेब हमको नजर ही नहीं आते हैं। हम अमेरिकन सेब खाते हैं, बेल्जियम के हम अंगूर खा रहे हैं, फला मुल्क के, ये आखिर क्यों? ये सारे ही एतराज, ये सारे सवाल एक जागती हुई कौम के लिए बहुत जरूरी है। और मानिए ना मानिए, सरकार को भी आपकी जरूरत है आपके क्रिटिसिज्म की, वरना कौन उनको राह दिखाएगा? बोलना बंद मत कीजिए, रास्ता दिखाना बंद मत कीजिए। और राइटर की वो चीजें जो आपको बहुत ज्यादा अहमियत वाली लगती हैं उसको जगह जगह बातों में लाइए, बातों को ले जाइए। मैं कैसे मान लूं कि मेरे पास इतने लोगों के फोन आते हैं मेरी डायलॉग्स के ऊपर, वो कोई चीज डिजाइन डाल के मुझे भेजते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, सीख नहीं रहे, लेकिन उनकी सामूहिक आवाज जो है, जितनी लाउड आप सामने आनी चाहिए, वो क्यों नहीं आनी पा रही है, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। और मैं एक मर्तबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे नहीं, उन बच्चों को ये अहमियत दी है जो हमारे मुल्क की सबसे खूबसूरत धरोहर है और जिनके बारे में हमें सोचना है। और उनकी तरफ से, अपनी तरफ से और मेरे जितने पाठक हैं उनकी तरफ से मैं एक बार फिर वैली ऑफ वर्ड्स को थैंक्स देती हूँ, दिल से थैंक्स देती हूँ। और मुझे लगता है कि जब किताबें अच्छी चयन होती हैं तो हमारी बात दूर तक जाती है। इसके साथ मेरा आदाब कबूल कीजिए और मेरा शुक्रिया कबूल कीजिए।